आज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं मोमेंट और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पर डिस्कस किया था, और इससे पहले वाला जो भी वीडियो आपने देखा उसमें ये प्रोबेबिलिटी के जो मेन टॉपिक्स है उस पर हमने सभी पर फोकस किया है। इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप सबसे पहले ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और यह कहाँ यूज होता है और यह इसका जो है क्या फीचर होती है, ये सभी पर डिस्कस करेंगे। और आफ्टर दैट मीन वेरिएंस और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी डिफाइन करेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है कि जब कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में दो तरह के ही रिजल्ट इसमें डिफाइंड करके ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो तरह के रिजल्ट, यानी कि एक सक्सेस और एक फेल्योर होता है। जिस तरह से यदि एक कॉइन को टॉस किया जाए तो टॉस करने पर कॉइन में हेड और टेल आता है। जब यह डिफाइन की जाए कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वह सक्सेस होगा, और बाकी जो टेल आता हो या जो भी हो वह फेल्योर में आता है। तो आप जानते हैं कि यह जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यह डिस्ट्रीब्यूशन ओनली फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है। इसमें दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज होता है और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज होता है? तो जैसे कि किसी कॉइन को हम तीन बार यदि हम टॉस किया तो उसमें दो बार हेड आने की इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इसको डायरेक्ट आप कह सकते हो कि यदि यह जो है दो बार हेड आने की तो यह सक्सेस होता है, बाकी जो भी है वह फेल्योर आता है। तो इस सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, तो आप तुरंत इसके जो है जब सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे तो सैंपल स्पेस में जैसे कि 3 कॉइन को यदि आप टॉस करते हैं, 3 कॉइन को यदि टॉस करते हैं तो इस तरह से ये जो इसका जो सैंपल स्पेस होगा, तो सैंपल स्पेस हेड 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 टेल या हेड हेड टेल या टेल हेड हेड या हेड टेल हेड या टेल टेल हेड, या इसमें देखिए आप हेड टेल टेल। तो इस तरह से आप देखेंगे क्या कि टेल हेड और टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, और इस तरह से हेड हेड टेल टेल हेड, और उसके बाद टेल टेल होता है 3 और एक इसमें छूटा हुआ है, तो टेल टेल हेड। तो इस तरह से टेल 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 ये जो है इसका जो है सैंपल स्पेस हो गया। तो दो बार हेड आने का यदि आप इसमें प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी, चूंकि इसके जो टोटल्स है ये जो है 8 है, सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यदि टोटल नंबर्स ऑफ जो है वह यदि 8 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 2 बार हेड आने की, तो यह जो 2 बार हेड आने की जो होगी, तो यह जो है इसका जो है सक्सेस कहलाएगा।
और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी तो 3/8 होगा, क्योंकि 8 जो है यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इस तरह से यदि हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसमें तो 3 बार ही टॉस किया गया है कॉइन को, यदि इसी को 10 बार किया जाए या इसको 15 बार किया जाए या इसको 16 बार किया जाए, तो उस समय में आप इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे तो वह थोड़ा सा डिफाइन ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाती है, और उसको डिफाइन करने के लिए आप इसको जो है काउंट करने में भी आपको डिफाइन बड़ा हार्ड होगा। तो ये जो नेचर होती है सैंपल स्पेस की, उस सैंपल स्पेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें यूज्ड होना चाहिए। उसी नेचर पर आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को भी, यदि पॉइसन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर यदि इस पर कंसीडर किया जाए तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्मॉल ट्रायल के लिए की जाती है, जबकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो होता है ये फास्ट स्टेज पर किसी भी, जैसे ट्रायल का जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम सक्सेस के लिए जो डिफाइन करना पड़ता है उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह की P इज द सक्सेस होता है और Q इज द फेल्योर होता है, क्योंकि आप ये जो फेल्योर होता है तो P प्लस Q टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के होते हैं, तो इसमें से यदि Q का फाइंड करेंगे तो 1 माइनस P हो जाता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सक्सेस और फेल्योर दोनों का, अब ये दो बार हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है, जब किसी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करनी हो तो उसमें जो है वह x यदि होता हो, इसकी जो फॉर्मूला होती है, तो ये जैसे बाइनोमियल में आपने देखा कि NCX PX Q टू M माइनस x, ये फॉर्मूला होती है कि किसी की, जैसे कि सक्सेस के प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए ये फॉर्मूला डिफाइन होती है, और यह फॉर्मूला से ही आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से इसमें तो कुछ फीचर होते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें दो एक्सपेरिमेंट में दो तरह के ही रिजल्ट लिए जाते हैं, एक सक्सेस और एक फेल्योर, और दोनों के जो एड होंगे वह 1 के इक्वल हो जाते हैं। और ये फॉर्मूला यदि इसी में सक्सेस के प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी हो तो NCX और P टू द पावर x Q टू द पावर n माइनस x होता है। इस फॉर्मूला से आप किसी भी, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे उसका जो है प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें एक फीचर ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसके फीचर कुछ होते हैं। यह फीचर क्या होता है, तो ऑल द ट्रायल, फर्स्ट में इसकी जो फीचर है कि ऑल द ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, इसमें जितने भी ट्रायल्स होते हैं वह इंडिपेंडेंट होते हैं। सेकेंड में है कि नंबर ऑफ ट्रायल इज फिनाइट, ये फिनाइट होते हैं, इसकी जो नंबर होगी ट्रायल्स की वह फिनाइट्स हो गए। थर्ड में है कि ये जो आपको प्रोबेबिलिटी P ऑफ सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी P है, इस तरह से सभी ट्रायल्स में जिस तरह से आप टू इच इक्वल होना चाहिए,
सभी ट्रायल्स के लिए इक्वल होना चाहिए। यह नहीं कि कभी सक्सेस की जो नंबर है प्रोबेबिलिटी होगी वह चेंज होता रहेगा, तो उस केस के लिए यह जो है यह इसकी फीचर नहीं होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इस तरह से आपने देखा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और कैसे डिफाइन की जाती है, उसके फॉर्मूला क्या होती है, इसकी फीचर क्या होता है। अब जो है इसमें एक जैसे कि कोई सेट होता है, कोई ट्रायल यदि हम सेट में जैसे कि 10 का सेट हुआ या 15 का सेट हुआ या 5 का सेट हुआ, उसकी उसमें सक्सेस आने की जो फ्रीक्वेंसी होगी, तो वह फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन की जाती है, तो फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल है, यानी कि जो नंबर ऑफ ट्रायल है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, और पी एक्स होता है ये जो आपने डिफाइन करेंगे उससे यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो है एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन हो जाती है। जब भी कोई सेट के टाइप्स में किसी ट्रायल को लिया जाए उसमें सक्सेस को फाइंड आउट करने की बात होती है, तब फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन करना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी जो मीन है और वेरिएंस कैसे फाइंड आउट होती है। तो मीन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए यदि x यानी x इज द सक्सेस, तो मीन का फॉर्मूला होता है कि डिस्क्रीट के लिए ये यदि r यहां पर x के रिप्लेस में यदि x r पुट किया जाए तो r0 टू n r p r कहिए इसको या x कहिए, एक ही चीज होगी। r से हमने यहां पर डिनोट किया है, r से इसलिए डिनोट किया है कि जब इसका फैक्टराइज करेंगे तो यह जो फैक्टर में फॉर्म होगा पूरा सॉल्व होगी, आसान होगी। और इस तरह से जब पी एक्स या पी आर का जो वैल्यू r इक्वल्स टू 0 टू n r इंटू पी एक्स इज द n c r p टू द पावर r p टू द पावर r एंड q टू द पावर n माइनस r, जब इसको सॉल्व किया जाए तो इस सॉल्व में आप देखेंगे क्या कि दैट इज n sigma r0 to r ncr is the factorial n upon factorial r into factorial n minus r and p r q n minus r। अब यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें r इक्वल टू 0 n r, और इस n को फैक्टोरियल n को यदि आप इस तरह से यदि n into factorial n minus 1 can be written as, and r को फैक्टोरियल r को इस तरह से लिखा जा सकता है r into r minus 1 फैक्टोरियल r minus 1। n minus r को चूंकि हमको n minus 1 फॉर्म में इसे यदि रिटर्न करना है तो n minus 1 माइनस r प्लस 1 यदि इसमें कॉमन लिया जाए तो -1 के टाइप्स में इसे लिखा जा सकता है। और p को यदि एक्सटेंड किया जाए तो pr-1 एंड q n-1 माइनस r-1, इस पर यदि आप भाग देते हैं तो दैट इज द ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट के आफ्टर आप क्या देखते हैं, इस n और p को यदि बाहर रखते हैं तो np समेशन r इक्वल टू 0 n एंड फैक्टोरियल n-1 अपन r-1 एंड n-1 माइनस r-1 बार और p r-1 q टू n-1 माइनस r-1 का बार। अब यहां पर कंसीडर करना है कि ये जो आपको रिजल्ट है, इस रिजल्ट को बाइनोमियल एक्सपेंशन में देखे होंगे,
ये 12th क्लास की बात है। और ये जब 12th क्लास में आप देखे होंगे कि इसकी जो एक्सपेंशन होगी, यानी r का वैल्यू को यदि आप इसमें समेशन के फॉर्म में को ब्रेक करके यदि आप इसको रिटर्न करेंगे, तो दैट फॉर्म इज p प्लस q और टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। हेलो, तो ये जो फॉर्म है बायनोमियल एक्सपेंशन, तो इस तरह से बायनोमियल एक्सपेंशन से हम इसे कैन बी रिटन एज, और p प्लस q इज 1 होता है, तो दैट इज np, यह जो है मीन हो जाएगा। तो मीन इज द np। इसको फिर से एक बार देखिए, क्योंकि यह बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रिप्ट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है, इसीलिए मीन बराबर सिग्मा r0 टू n r pr, जहां पर हमने फॉर्मूला लिखा है x पर, x इंटू r, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब pr का वैल्यू हमने पुट किया है, जो फॉर्मूला है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम सिंपलीफाई किया, n को हमने n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 और r फैक्टोरियल r को r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल में, इसमें माइनस 1 और प्लस 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरह से इसमें भी, तो हमको एक फॉर्म आया। यह फॉर्म चूंकि बायनोमियल एक्सपेंशन पर बेस्ड है, इसीलिए दैट इज इक्वल टू p प्लस q n माइनस 1। p प्लस q इज 1 होता है, तो मीन का वैल्यू n इंटू p होगा। तो इस तरह से मीन हम फाइंड आउट कर लिए हैं। अब वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए एट फर्स्ट हमें इसके जो मोमेंट होते हैं, मोमेंट यानी कि सेकंड मोमेंट डिफाइन करना है, या एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर होता है, तो r स्क्वायर के फॉर्म को यदि हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें फॉर वेरिएंस के लिए आप क्या करते हैं कि सेकंड मोमेंट, rth मोमेंट अबाउट origin, that is by discrete form n r square p r के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जब जिस तरह से हमने मीन को फाइंड आउट किया है, फिर उसी तरह से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। r इक्वल्स टू 0 टू n r स्क्वायर और n c r p टू द पावर r क्यूब n माइनस r, और इट इज n r0 टू n r स्क्वायर फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r इंटू p टू द पावर r क्यू n माइनस r। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए इस केस में देखिए, चूंकि r स्क्वायर है, r स्क्वायर कैन बी रिटन है r0 टू n r इंटू r माइनस 1, r into r minus 1 and minus r या प्लस r। तो इस केस में देखिए आप फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r p टू द पावर r क्यू n माइनस r, जब इसको हम ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में, तो समेशन r इक्वल्स टू 0 n r into r minus 1 into factorial n by factorial r into factorial n minus r p to the power r q to the power n minus r plus summation r0 to n and r factorial n by factorial r into factorial n minus r p to the power r q to the power n minus r। हमने दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दिया है। अब इसके जगह पर आपको देखना है क्या कि यह जो r फैक्टोरियल है,
इस r फैक्टोरियल को किस फॉर्म में हम कन्वर्ट करके r और r माइनस 1 को हम कैंसिल करने की बात, ये जो है इसमें r इंटू r माइनस 1 और फैक्टोरियल n को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि फैक्टोरियल n को n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 के टाइप्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल r को भी r इंटू r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल r माइनस 2। अब n माइनस r में जिस तरह से पहले वाला में जमीन में हम माइनस 1 और प्लस 1 को ऐड करके सिंप्लीफाई किया था, तो उसी तरह से n माइनस 2 माइनस r माइनस 2 इस पर बांट दीजिए, दैट इज कॉमन ऑफ। अब दैट फॉर्म p square and p r minus 2 and q is n minus 2 minus r minus 2 बार। अब यहाँ पर p स्क्वायर है, यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ पर देखा जाए तो p स्क्वायर और ये n स्क्वायर, ये जो भी कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल किया हमने। अब इस केस में देखिए क्या प्लस ये समेशन फॉर्म जो है, यह केस जो है यह एनपी के इक्वल हो जाता है बाय मीन से एनपी, यह इक्वल हो जाता है एनपी के। इससे पहले हमने इसको जो है पहले भी हमने इसको सॉल्व किया। अब जो समेशन है, समेशन r0 टू n माइनस 2 फैक्टोरियल r माइनस 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस 2 माइनस r माइनस 2 बार और p स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया है, तो p r माइनस 2 एंड q n माइनस 2 माइनस r माइनस 2 पर बार प्लस np। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 p स्क्वायर और दैट इज p प्लस q n प्लस 1 बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो दैट इज np। नाउ we have to simplify here, p plus q is the one in that case, that is n minus 1 into p square 1 n minus 2 plus np and it is n square p square minus np square plus np। अब ये जो है सेकेंड मोमेंट हमने फाइंड किया है, क्योंकि वेरिएंस फाइंड करना है। इस वेरिएंस में आप क्या देखते हैं कि यदि इसमें से ये np यदि कॉमन n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस np यदि कॉमन लिया जाए तो p माइनस 1 और p माइनस 1 इज द, यानी कि q इज द 1 माइनस p होता है। तो इस केस में n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जो है q के फॉर्म में आ जाएगा और दैट इज n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस npq। ये सेकेंड मोमेंट हमें फाइंड हो गया। अब वेरिएंस के फॉर्मूले होते हैं, वेरिएंस इज सेकेंड मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर। तो फर्स्ट मोमेंट n स्क्वायर p स्क्वायर और दैट इज मीन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस npq माइनस np इज द मीन एंड इट इज n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस npq माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर। तो n स्क्वायर p स्क्वायर कैंसिल,
तो वेरिएंस इज NPQ। तो इस तरह से हम वेरिएंस फाइंड आउट कर लिए। अब इसके जो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड होती है तो उसको देखिए। इसमें हमने क्या किया वेरिएंस में, सबसे पहले सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन में हमने μ2 डैश का वैल्यू समेशन r इक्वल टू 0 टू n में हमने फॉर्मूला को यानी कि r स्क्वायर px पर px का फॉर्मूला हमने पुट करके उसको सबसे पहले ब्रेक किया r इंटू r माइनस 1 प्लस r में, और उसको ब्रेक करने के आफ्टर हमने फॉर्मूला को दोनों ब्रेकिंग में हमने सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के आफ्टर हम n स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू के फॉर्म में हम सेकेंड मोमेंट ऑफ जो रैंडम वेरिएबल्स है उसका हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब वेरिएंस के फॉर्मूले होते हैं सेकेंड मोमेंट एंड फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर, यानी कि ये जो मीन होता है उसके जो हमने फाइंड आउट किया है एनपीए, तो इसमें वैल्यू को पुट करके हमने एक रिजल्ट वेरिएंस के लिए फाइंड आउट किया जिसका वैल्यू होगा एनपीक्यू। तो वेरिएंस इक्वल टू एनपीक्यू होता है। अब इसके जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होती है उसको फाइंड करना है। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द moment generating function of binomial distribution तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन is denoted by mx of t, or that is the expected value of ext, that is the expected value of ext होता है। और ext मींस क्या कि यदि इसको डिस्क्रीट फॉर्म के लिए x यानी x 0 to n and ext और p ऑफ x कर देता है, यानी उसमें r का x का वैल्यू हमने r रखा है और इसमें जो है x ही रख दिया है। क्योंकि यह सॉल्यूशन में ये जो है इजी होती है इसीलिए आप इसमें r भी रख सकते हैं, उसमें कोई आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती है। अब इस फॉर्म को देखिए, क्योंकि जब इसमें हम 0 to n ext और px का वैल्यू ncx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, जब ये x वाले टर्म जितना भी है यानी ये x वाले टर्म जो है उसको यदि कंबाइन किया जाए n और ncx, या इसको पहले लिखा जाने में क्या हद है, तो e t इंटू p x और ncx q टू द पावर n माइनस x, इस फॉर्म को देखा जाए। और इस फॉर्म को यदि देखने पर यह फॉर्म जो होती है जब इसका एक्सपेंशन के फॉर्म में यदि काउंट किया जाए तो इसको PET प्लस Q पर n का यदि वैल्यू पुट करते हैं तो यह बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। तो ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा p e टू द पावर प्लस q टू द पावर n हो जाता है। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है और उस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को देखिए। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने बाइनोमियल
डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड आउट कर लिया है। और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इसका कैसे फाइंड होती है ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को फाई एक्स टी से डिनोट किया जाता है। दैट इज द फॉर्म ऑफ ई, केवल आयोटा, इसमें आयोटा लग ई टू द पावर आयोटा एक्स टी के फॉर्म लिखेंगे। तो दैट इज जिस तरह से आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट किए हैं, उसी तरह से इसको भी पी आयोटा टी प्लस क्यू टू द पावर एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होती है। एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, वह क्वेश्चन क्या होती है, ये जो पी ऑफ एक्स है यह प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन प्रूव दैट so that p of x is the probability mass function. Question, hello, so that p of x या p of r is pmf प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे होती है, इसको दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे होती है, इसको शो करना है। सो दैट केस इज वी हैव टू बाय definition of probability mass function. Probability mass function is p of x is greater than equal to 0 first. Second is summation p of x is 1. p of x is 1. अब इन केस में आप नाउ p of x यानी समेशन 0 to n p of x, what is this? तो 0 to n p of x is ncx e to the power x q to the power n minus x। जब इसमें पुट किया जाए और इसका एक्सपेंशन किया जाए, तो इस केस में आप क्या देखते हैं कि x का वैल्यू 0 से, तो यहां 0 से जब स्टार्ट होगी तो q टू द पावर n प्लस nc1 e इंटू क्यू n माइनस 1 प्लस nc2 p स्क्वायर q टू द पावर n माइनस 2 सो ऑन। और लास्ट वाला फॉर्म जो होगी वह pn के इक्वल हो जाएगी। जब इस एक्सपेंशन को आप यदि किसी बाइनोमियल फॉर्म में करेंगे तो p प्लस क्यू टू द पावर n का फॉर्म होता है, दैट इज 1 टू द पावर n इज 1। तो ये जो समेशन 0 टू n p ऑफ x यदि इक्वल टू 1 हो जाता है, तब ये जो therefore px is pmf प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होती है। तो इस तरह से आपने देखा क्या कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डिफाइन कैसे होती है, उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होती है, और p ऑफ x जो होता है वह प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे होती है, इसको शो किया हमने। अब इस बेस पर कुछ प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स में देखिए न्यूमेरिकल्स हेलो नहीं थे कोई
न्यूमेरिकल्स देखिए, एग्जाम्पल 1, the probability has many ages 60 will live up to 70 to 0.65, that is the probability of 10 men how ages 60, find probability फर्स्ट में है एट लीस्ट 7 will live up to 17। सेकेंड में एट लीस्ट सेकेंड में एग्जैक्टली 9 will be live at up to 70, and थर्ड में है at least 9 will live up to 70। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, इस न्यूमेरिकल्स में एक प्रोबेबिलिटी जो है 0.65 और किसी में 60 विल लिव अप टू 70, 60 से 70 जब करता है तो उसकी जो एटलीस्ट 7 मेंस जो है वह 70 तक यदि वह लिव कर सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है। एग्जैक्टली 9 के लिए प्रोबेबिलिटी डिफाइन करना है और एट लीस्ट 9 के लिए प्रोबेबिलिटी डिफाइन करना है। तो सॉल्यूशन में यहां जो एग्जाम्पल में गिवन है n का वैल्यू n क्योंकि 10 मेन है तो n इज 10 एंड प्रोबेबिलिटी जो है 0.65। ये जो है इसकी जो सक्सेस होगी और सक्सेस होगी तो फेल्योर को डिफाइन करने के लिए 1 माइनस पी यानी 1 माइनस 0.65 दैट इज 0.35। अब जो है क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप फॉर्मूला जो होती है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन we have p of x is ncx and p of x and qn minus x, that is the formula of the binomial distribution, and it will be 10cx p is the 0.65 to the power x and 0.35 to the power n minus x. It is a general formula of binomial distribution। अब जो है ये क्वेश्चन के जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट वाला जो है एट लीस्ट 7, इट मीन दैट कि ये जो एट लीस्ट 7 है यानी ये 10 में से 7 कम से कम 7 होना चाहिए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। इट मीन दैट ये जो है P7, P8 एंड P9 एंड P10 यानी टोटली अप टू 7। तो यह जो है इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है इसमें x की जगह 7 फिर x की जगह पर 8
फिर x की जगह पर ये 9, फिर x की जगह पर यदि 10 रखेंगे तो देयरफॉर 10c7 0.657 into 0.35 or 10 minus 7 is 3 plus 10c8 0.65 to the 8 and 0.352. Similarly, 10c9 0.659 and 0.35 is 1 and p10 is the 10c10 and 0.65 to the power 10 और ये 1। तो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने पर इसका जो वैल्यू होगा, ये कैलकुलेटर से आप इसको जो है सिंपलीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू 0.5739 होगा। फिर सेकंड केस में, हेलो सेकंड एग्जैक्टली 9 मीन्स कि p of 9 x equal to 9, so that is the 10c9 and 0.659 and 0.35 to the power 1। जब इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू 0.725 होगा। फिर थर्ड में एटलीस्ट 9 मीन्स, तो ये जो एटलीस्ट 9 है तो यह इसका वैल्यू, ये जो n p of x is less than 9, it is the form of 1 minus p of x is greater than 9। यानी कि ये जो है इसका जो वैल्यू डिफाइन करेंगे 1 में से माइनस x माइनस ग्रेटर देन 1 को यदि माइनस किया जाए तो इसका वैल्यू, यानी इसका वैल्यू p of 10 मीन्स क्या कि यह जो वैल्यू होगा दैट इज द जब इसको फाइंड करेंगे तो 0.9865। सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है, मैं आपको ये वीडियो में इसको लोड कर दूंगा और इस तरह से, हेलो